सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और इस वीडियो में हम यार क्लास 11 इंग्लिश कोर के कुछ 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यार मैं पैटर्न बता देता हूं कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पैसेज सेक्शन से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, बाकी बात जो है ग्रामर से रिलेटेड वगैरह सब मिला करके 13 पूछेगा और बाकी जो बचा वो फिर बुक से आपके क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले देखो यार, पैसेज का जो है आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले पैसेज में जितने भी सारे क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, उसके बाद पैसेज को पढ़ना है ताकि जो सिमिलर वर्ड मिले वहां पे उस तरह से टिक लगाना है। तो चलो यार ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। मतलब जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो पैसेज सेक्शन से रहेगा, पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद उस तरह से उत्तर को टिक लगाना है। यहाँ पे देखो दिया है, हतीम ताई इज अ नेम दैट इज एसोसिएटेड विद जेनरसिटी एंड चिवरली। His legends are popular throughout the Arab and Asian nation। मतलब देखो यहाँ हतीम ताई नाम का एक लड़का है जो कि अपनी उदारता और शिष्टता के कारण बहुत ज्यादा फेमस है एंड इसकी जो ख्याति है वो अरब और एशिया राष्ट्र में भी फैला हुआ है। His grandfather established a prosperous and peaceful kingdom after डिफीटिंग द टायरेंट किंग ऑफ येमेन। मतलब देखो यहाँ पे जब टायरेंट किंग ऑफ येमेन में जब टायरेंट साम्राज्य चल रहा था तो उनके जो ग्रैंड फादर थे, ग्रेट ग्रैंड फादर, महान उनके दादाजी थे, उन्होंने एक प्रोस्पेरियस एंड पीसफुल किंगडम को वहां पे स्थापित किया था। The day Hatim was born, he showed the sign of generosity as he refused to take his feet. Famous astrologers were called in a study his birth चार्ट। मतलब देखो जब उनका जन्म हुआ था तब एक फेमस एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये कभी भी जो है वो अपने नहीं खाएगा, दूसरों को भी खिलाएगा और खुद भी खाएगा। दे डिक्लेयर्ड हतीम विल ग्रो अप टू द मोस्ट जनरस मैन एंड ही विल बी सर्व्ड मैनकाइंड। मतलब ये जनरस मैन बनेगा और इनके अंदर दयालुता की भाव रहेगी। He will not take his feed alone or even eat someone near him in hungry is hungry। मतलब उनके नजदीकी में भी जो रहेगा उनको भी ये खिलाएगा, कभी भी ये दूसरे को भूखा रख के नहीं खाएगा। You must feed others for him to take his own food। On hearing this, Hatim Tai's father took charge of all the children born on the same day as Hatim and they were brought in the court and fed by the nurse, same nurse who was kept for Hatim। Thereafter Hatim too happily took his feed। मतलब देखो यार जो हतीम ताई के जो पिताजी थे उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि जिस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ उसी दिन जितने भी लोगों का जन्म हुआ उनको वो खुद खिलाएगा। तो इस तरह से वो जिम्मा ले लेता है। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। हु डिफीटेड द टायरेंट किंग ऑफ येमेन। टायरेंट किंग ऑफ येमेन को कौन डिफीटेड किया था, किसने हराया था? तो हतीम ताइस ग्रेट ग्रैंडफादर थे। अगला क्वेश्चन है, हतीम ताई वाज द किंग ऑफ। हतीम ताई कहाँ के राजा थे? तो येमन के। कहाँ के थे? येमन के। आगे है, व्हाट हैपेंड आफ्टर हतीम ताई वाज बोर्न। हतीम ताई का जन्म हुआ था तब फिर क्या हुआ था उस टाइम ही रिफ्यूज टू टेक हिज फीड। मतलब वो खुद खाने से इनकार कर रहे थे। आगे है, हु वेयर कॉल्ड टू स्टडी द बर्थ चार्ट ऑफ हतीम। बर्थ चार्ट ऑफ हतीम को किसने प्रेडिक्ट किया था? तो एस्ट्रोलॉजर। अगला क्वेश्चन है, हु टुक द चार्ज ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन बोर्न ऑन द सेम डे एज हतीम। मतलब ये कौन जिम्मा लेता है सभी बच्चों को खिलाने के लिए उसी दिन? तो उनके पिताजी हतीम ताइस फादर। कौन लेते हैं? हतीम ताइस फादर। अब देखो यहां से आपका ग्रामर सेक्शंस का क्वेश्चन रहेगा और उसको क्या करना है कि ध्यान पूर्वक करना है, थोड़ा सा समझ लेना है, उसके बाद ही करना है। देखो यहाँ पे दिया है, एब्रीविएशंस वेयर फ्रीली यूज्ड इन। देखो एब्रीविएशन का यूज किया जाता है नोट मेकिंग। ये नोट मेकिंग में, किसमें? नोट मेकिंग में। जब भी हम नोट राइटिंग करते हैं तो वहां पे एब्रीविएशंस का यूज किया जाता है। जैसे एब्रीविएशन किसको बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल जो होता है ना, एग्जाम्पल ये हम पूरा लिखते हैं इस तरह से, लेकिन इसको शॉर्ट में इजी लिखते हैं, तो ये एब्रीविएशंस कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। इनमें से देखो समरी राइटिंग जब हम लिखते हैं तो उनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है? तो यूजिंग और ऑन वर्ड्स, ये अपना काम हम करते हैं कि जो जितना से जितना सिंपल वर्ड हो सकता है हम यूज करते हैं, इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, उसमें मेन आइडिया लिखते हैं। समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट
इसमें देखो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट, मतलब जो भी पैसेज है, जो भी गिवन पैसेज है, उसमें से डायरेक्टली हम एग्जैक्ट वर्ड को हम नहीं लिखते हैं, उससे यहां पे हम क्या करते हैं कि अपना वर्ड यूज करते हैं। तो इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है व्हाट इज द रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। जब भी हम आर्टिकल को लिखते हैं तो सबसे फर्स्ट में क्या लिखते हैं, तो सबसे फर्स्ट में देते हैं हम उसका टाइटल, क्या देते हैं, टाइटल, उसके बाद आर्टिकल लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आगे है आर्टिकल्स आर नॉट मीन फॉर, देखो आर्टिकल किसके मायने में नहीं लिखा जाता है, न्यूज़पेपर में लिखा जाता है, मैगजीन में भी लिखा जाता है, जर्नल्स भी लिखते हैं, लॉ बुक जो होते हैं, कानूनी जो किताब होते हैं, उनमें नहीं लिखा जाता है। तो बताओ इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर। जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो क्या चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होता है, तो यहाँ पे सैल्यूटेशन, डेट और सिग्नेचर यूज करते हैं। देखो जब भी हम लेटर राइटिंग लिखते हैं तो वहाँ पे हम टाइटल नहीं लिखते हैं, टाइटल के जगह यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखा करते हैं। आगे है इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। जब भी हम रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट कब लिखा जाता है, पास्ट टेंस में लिखा जाता है, तो उसमें जो नरेशन यूज करते हैं वो सिंपल फ्यूचर फॉर्म में करते हैं। और अगर बोलेगा कि किस फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं उसको इमीडिएट पास्ट फॉर्म में। जितना भी होता है सिंपल पास्ट टेंस में वो सेंटेंस को लिखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है वी शुड नॉट इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में हम क्या इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, तो इसमें देखो पर्सनल कमेंट हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग वही सब लिखते हैं जो कि घटना घटा है जिस स्थान पर, वही चीज लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स खाली स्थान डेज। तो देखो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये भरा जाएगा इसमें दीज, क्या भरा जाएगा, दीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि मैनी चिल्ड्रेन कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट दीज डेज, मतलब इन दिनों बहुत सारे टीचर अपने विद्यार्थी का कंप्लेन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रवि इज नॉट एट होम। तो रवि घर में नहीं है तो कहाँ पे है, वो क्या कर रहा है, ही इज आउट प्लेइंग फुटबॉल, वो बाहर में खेल रहा है, तो इज हो जाएगा। आगे है इफ आई वेयर यू, अगर मैं वहां होता तो आई नॉट डू डिड, आई नॉट डू इट, मतलब इफ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू इट, मतलब अगर मैं होता यहाँ वहां पे होता तो मैं कुछ भी नहीं करता। अगला क्वेश्चन है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर गिवन जम्बल्ड वर्ड्स। यहाँ पे जम्बल वर्ड्स रहेगा, इसको ध्यान पूर्वक देख लेना है और जिस तरह से सुटेबल रहेगा वो सेंटेंस को टिक लगाना है। यहाँ पे देखो दिया है इज एक्सपेक्टेड टू डू सम एवरी मैन हिज ड्यूटी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, और ये किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर में नहीं, ऑप्शन नंबर किस में है, इसमें है ऑप्शन नंबर बी में कि एवरी मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज ड्यूटी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखो दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन द पैसिव फॉर्म। यहाँ पे कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि पैसिव फॉर्म में दे करके रखा है, तो इनमें देखो डी नंबर में द रूम वाज क्लीन्ड बाय सुधांशु जो है ये पैसिव फॉर्म में दिया है, और इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, सिधांशु क्लीन्ड रूम। अगर पास्ट में रहता है तो कंटिन्यूअस में जो जो वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं वो हम ऐड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया है द करेक्ट पैसिव फॉर्म वॉइस ऑफ द लाइब्रेरियन गेव मी बुक। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा, पैसिव फॉर्म में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मी बुक है, मी जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में, और सबसे पहले ये देखो पास्ट में है, ये किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, तो कंटिन्यूअस में जो वाज वर्ग का प्रयोग होता है वो यूज होगा। तो क्या होगा, आई वाज गिवन अ बुक बाय द लाइब्रेरियन, किनके द्वारा, लाइब्रेरियन के द्वारा मुझे एक बुक दिया गया था। आगे है व्हाट वेयर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल। जो अब देखो यहां से 19 नंबर से आपका किताब से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे दिया है कि व्हाट वेयर द चिल्ड्रन टॉट एट द विलेज स्कूल, जो चिल्ड्रन है वो विलेज स्कूल में क्या चीज सिखाया करते थे, तो प्रेयर सिखाया करते थे। अगला है व्हाट वुड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड द स्पैरोज विथ, मतलब ऑथर की जो दादी थी वो स्पैरो को क्या खिलाया करते थे, रोटी, ब्रेड खिलाया करते थे। अगला क्वेश्चन है खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन वर्ल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर। देखो खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे वो क्या पहनना पसंद करते, तो हीज टर्बन, बिग टर्बन, क्या पहनते थे, बिग टर्बन। अगला है द लेंथ ऑफ वेव वॉल्कर वाज, वेव वॉल्कर की लंबाई कितनी थी, तो 23 मीटर।
अगला है व्हाट वाज यू डाइजी लास्ट पेंटिंग। यू डाइजी का लास्ट पेंटिंग क्या था? उनका लास्ट पेंटिंग था अ पेंटिंग ऑफ अ लैंडस्केप। आगे है हु डिस्कवर्ड टट्स टॉम्ब। टट्स टॉम्ब को कौन डिस्कवर किया था? तो होवार्ड कार्टर जो थे उन्होंने ही टट्स टॉम्ब को डिस्कवर किया था। द कार्डबोर्ड शोज द पिक्चर ऑफ। जो कार्डबोर्ड है वो कौन किसके किसके पिक्चर को शो करता था? तो ये पोएट्स मदर एंड हर 2 कजन्स। अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ। पोएम ऑफ अर्थ का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा रेन गिव्स द सेम प्लीजर, मतलब जो वर्षा होती वो हमें जब टू अर्थ मतलब वही शांति देती है अर्थ को जो कि पोएम्स गिव्स टू ह्यूमन, जो कि हम जब कविता पढ़ते हैं तो वो हमें जो अनुभव होता है वही देता है। अगला क्वेश्चन है विच मंथ ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप। लेबरनम टॉप जो है इनमें कौन से मंथ का डिस्क्राइब किया गया? तो सितंबर मंथ का। आगे है व्हाट इज द हिडन इन इन्फेंट फेसेस। इन्फेंट फेसेस में क्या हिडन था? तो यहाँ पे था लॉस्ट चाइल्डहुड। क्या? लॉस्ट चाइल्डहुड। अगला है अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर्स टू सन हु हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। मतलब फादर टू सन मतलब पिता से बेटा जो है उसमें जो है वो कौन रहते थे उनके साथ एक हाउस में सालों से कौन रहते थे? तो वहां पे फादर टू सन में कौन रहेगा? फादर एंड द सन। अगला है सनसुई लिटरली मीन सनसुई का मतलब क्या होता है? सनसुई का मतलब होता है माउंटेन्स वाटर। आगे क्वेश्चन है तपलव इज अ बॉय ऑफ। तपलव कितना साल का बच्चा था? 16 साल का बच्चा था। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर गैतोंडे इंटर्ड फोर्ब्स बिल्डिंग टू मीट हिज। जो प्रोफेसर गैतोंडे थे वो फोर्ब्स बिल्डिंग में गए थे किनसे मिलने के लिए? अपने बेटे से, तो डी नंबर हो जाएगा। आगे है वेयर डिड द नेटर निक मिडिल्टन मीट नॉर्बू। जो निक मिडिल्टन थे वो नॉर्बू से कब मिले? कहाँ पे मिले थे? तो डार्चेन में। कहाँ पे? डार्चेन में। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज मुराद्स डिजायर। मुराद का डिजायर क्या था? तो मुराद का डिजायर था टू राइड अ हॉर्स, मतलब ये घोड़े की सवारी करना। अगला है द नरेटर डॉटर ऑफ मिसेस एस विजिट्स द एड्रेस, मतलब ये जो मिसेस एस है वो एड्रेस पर पहुंचे थे, वो कौन सी गली था? तो नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी। रंगा जो है स्टडी करने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ जाते थे? तो बेंगलोर जाते थे। आगे है हु वाज आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर। आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर कौन थे? तो आइंस्टाइन के हिस्ट्री टीचर थे मिस्टर बरून। कौन थे? मिस्टर बरून। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग। कौन स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग थे? तो मिस्टर फिट्जजेराल्ड। अगला क्वेश्चन है साहिद सफर्ड ऑफ विच डिजीज। साहिद को कौन सा बीमारी हो गया था? तो उनको कैंसर हो गया था। आगे है हु वाज एंड्रयू मॉनसून। एंड्रयू मॉनसून कौन था? तो एंड्रयू मॉनसून एक डॉक्टर था। कौन था? एक डॉक्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।